बुधवार के दिन किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है? किन लोगों को बुधवार का व्रत भी रखना चाहिए? कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें बुधवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए? साथ ही किन चीजों की खरीदारी बुधवार के दिन करने से मुश्किलें बढ़ने लगती है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, बुधवार के दिन कौन से ऐसे खास उपाय करने चाहिए? बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन है और बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रहों में राजकुमार है, ये आप सबको पता होना चाहिए। इकलौता एक ग्रह बुध है जो ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। तो बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। बुधवार के देवता बुध हैं जो चंद्रमा के पुत्र हैं। लेकिन यह आपको जानकर बड़ा असमंजस होगा कि बुध और चंद्रमा में मित्रता नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि बृहस्पति की पत्नी का चंद्रमा से अवैध संबंध हुआ, उससे बुध पैदा हुआ। वैसे बुध बृहस्पति की पत्नी तारा का पुत्र है, तो उसके मन में हर समय ये टीस रहती है कि मेरे साथ ये जो जुड़ा हुआ है कलंक, ये ठीक नहीं है। इसलिए कभी भी कर्क राशि के अंतर्गत बुध मजबूत नहीं माना जाता है। कभी चंद्रमा और बुध दोनों अगर केंद्रवर्ती हो जाएं, पापक ग्रहों के साथ हो जाएं, तो अरिष्ट मति भ्रम योग होता है। जो लोग 5 मिनट के अंदर पागलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, मोबाइल तोड़ने लगते हैं, टीवी तोड़ने लगते हैं, घर के सामान तोड़ने लगते हैं, उनकी कुंडली आप उठा के देख लीजिएगा। उनका चंद्रमा और बुध केंद्रवर्ती होंगे और कोई पापक ग्रह साथ में होगा। अरिष्ट मति भ्रम योग के वो शिकार होंगे। ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन कुछ देर के लिए खत्म हो जाता है। इसको ज्योतिष शास्त्र में पाराशर होरा में लिखा हुआ है अरिष्ट मति भ्रम योग। चंद्रमा और बुध की युति भी हो जाए और पापक ग्रह द्वारा दृष्ट हो जाए, तब भी इसको अरिष्ट मति भ्रम योग कहते हैं। तो बुधवार को नई नौकरी या कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बुधवार जो है ये काफी सुस्त दिन माना जाता है। इसमें स्थिरता नहीं रहती है। बुधवार को कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए, इससे मुश्किलें बढ़ती हैं। बुधवार को प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। बुधवार को उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और ईशान कोण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उत्तर दिशा में एक मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि अगर आप भोजन करके और सुबह सूर्योदय से 3 घंटे के बाद यात्रा करें, तो उत्तर दिशा में आपको सोने का छत्र मिलेगा। 8 घटी यदि जोहब मोही, सोने का छत्र छवाऊ बतोही। तो अगर 3 घंटे के बाद, सूर्योदय के 3 घंटे के बाद भोजन करके उत्तर दिशा की यात्रा की जाए, तो असंभव से असंभव काम भी पूरा हो जाता है। वैसे कहते ना, मंगल बुध उत्तर दिशा कालू। मंगल और बुधवार के दिन उत्तर दिशा का दिशा शूल होता है। लेकिन बुधवार को अन्न खा करके जो लोग उत्तर दिशा की यात्रा करते हैं, वो लोग सोने का छत्र प्राप्त करते हैं। तो बुधवार को वैसे प्रातः काल भूल करके भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये बात दिमाग में रख लेना चाहिए। बुधवार को पुष्य नक्षत्र आए तो कोई भी शुभ कार्य ना करें, क्योंकि पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। बुध शनि का संयोग ठीक नहीं माना जाता है। बुधवार के दिन हो सके तो पान न खाएं, इससे आर्थिक संकट से आप घिर सकते हैं। बुधवार के दिन नए जूते, कपड़े, टूथब्रश और कंघा नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार को नए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए और नहीं पहनना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि बुधवार भगवान गणेश और विष्णु का दिन है। इस दिन राम दरबार की पूजा करने से, कृष्ण जी की पूजा करने से, श्री हरि विष्णु की पूजा करने से, भगवान गणेश की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। असंभव से असंभव कार्य भी पूरे हो जाते हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो बुधवार का दिन एकदम समझ लीजिए वरदान है,
जो विद्यार्थी बुधवार के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं और बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जा करके लड्डू और दुर्वा अर्पित करते हैं, ऐसे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं को चुटकी बजा करके पार कर जाते हैं। बुधवार का दिन बुद्धि के लिए और बौद्धिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसीलिए तो महर्षि पाराशर ने लिखा है, बुधे न बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और बुधवार को किया हुआ बुद्धि के लिए यत्न वो सफलतादायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी।